कि जब से मरते मरते बचा है बशीर, कि जब से मरते मरते बचा है बशीर, सुना है मौत के आसपास घूमता है। तो तो एक नज्म लिखी थी, तो वो सुनाता हूँ। शेर याद आएगा तो फिर सुनाऊंगा। तो ये तो नज्म ऐसी है कि एक लड़की थी जो बार बार नजरों के सामने आ जाती थी। कभी एक ख्याल बनके, कभी एक सवाल बनके दिन रात सताती थी। कभी दिन भर की बातें बड़े चाव से बताती, कभी यूं ही चुपचाप गुमसुम साथ बैठ जाती थी। एक लड़की थी जो बार बार नजरों के सामने आ जाती थी। कभी तो बेधड़क रख देती थी मेरे कांधे पे सिर अपना, कभी नजरें मिलाते भी शर्माती थी। कभी तो चिल्लाती दुनिया भर की नागवारियों पे, कभी साथ बैठे धीरे धीरे गुनगुनाती थी। एक लड़की थी जो अक्सर मेरे सामने आ जाती थी, इठलाती थी, शर्माती थी, लचक से चलती आती थी। आंखों के नीचे वो सुर्ख काजल लगाती थी, माथे पे पतली सी बिंदिया, गालों पे लाली, कानों में झुमके वो खुद को चाव से सजाती थी। जितनी खूबसूरत लगती थी उतनी ही खूबसूरती से खुद को दिखाती थी। एक लड़की थी जो अक्सर मेरे सामने आ जाती थी। सामने तो वो खैर अब भी आ जाती है, एक ख्याल से जब तक गजल ना बन जाए तब तक सताती है। कभी तो रातों के सन्नाटों में मेरे जहन में बतियाती है, और कभी दर्द बन के आंखों से बह जाती है। जितना मर्जी लिख लूं उसे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रह जाती है। एक लड़की थी जो अब बहुत याद आती है। एक लड़की थी जो अब बहुत याद आती है। एक लड़की थी जो अब भी खुद में मुझे इश्क दिखाती है। तो एक और सुनाता हूँ। कुछ ऐसा है कि बदल तो वो भी गए जाते जाते, बदल तो वो भी गए जाते जाते, ना बदलते तो भला क्यों जाते। कि बदल तो वो भी गए जाते जाते, ना बदलते तो भला क्यों जाते। और मोहब्बत मुझको सच्ची थी बिल्कुल, और मोहब्बत मुझको सच्ची थी बिल्कुल, ना होती तो यूं बदल ना जाते। और वो कहती थी कि तुम बड़े भले हो, वो कहती थी कि तुम बड़े भले हो, सयाने होते तो सब समझ ना जाते। और अगला शेर कुछ ऐसा है कि कि लड़खड़ाने की आदत पड़ी थी जिनसे, कि लड़खड़ाने की आदत पड़ी थी जिनसे, काश उनसे वक्त रहते संभल जाते। और अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, और अच्छा ही हुआ कि वो चले गए, वरना हम क्यों लिखते, क्यों आते, क्यों सुनाते। अंदाज़े शुक्र अच्छा था, आखिरत अच्छी थी इसकी। एक और थी कि ये जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि अभी क्या ना कि फ्रीलांस का काम कम मिल रहा है तो ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो ये ऐसा है कि आप भी समझेंगे, सब समझेंगे भाई, कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, तब तक हम घर जाएंगे और तन्हाइयों में जा गिरेंगे। कि कल सुबह हम फिर कुछ मुसाफिरों से मिलेंगे, तब तक हम घर जाएंगे और तन्हाइयों में जा गिरेंगे। कभी मेरी याद आ जाए तो गली गली मत ढूंढना, कभी जो मेरी याद आ जाए तो गली गली मत ढूंढना, जहां छोड़ा था आ जाना, हम वहीं बैठे मिलेंगे। और जो हमारी वाली थी वो थोड़ा जल्दी चला करती थी, उनको था कि सब आगे निकल जाएंगे। तो ये अगला शेर उस पे कि
थक जाओ अपनी रफ्तार से कभी तो ठहर जाना, कि थक जाओ अपनी रफ्तार से कभी तो ठहर जाना, हम जरा धीमे ही सही आएंगे जरूर, फिर दोनों साथ चलेंगे। तो ये सब एक दो दिन पहले के ही लिखे हुए हैं, तो सारे अधूरे हैं। कि उसमें हमें एक कहानी की एक लाइन दे दी जाती है कि रात में आप घर पे अकेले हैं और फ़ोन बज उठा, आगे लिखिए। तो यहाँ से मेरी शुरुआत थी स्टोरी राइटिंग की। तो इसके बाद काफ़ी कहानियाँ लिखी और धीरे धीरे पढ़ने में भी इंटरेस्ट जागने लग गया। शायरियों में इंटरेस्ट मेरा जागा कोविड के बाद से, क्योंकि तभी जो रील्स थी ये बड़ी फेमस हो गई थी इंस्टाग्राम पे। और मुझे याद है मैं एक बार ऐसे स्क्रॉल कर रहा था, तब तक मेरा शायरियों से कोई हाँ, उसके बाद रील्स बनाने लग गए लोग। लेकिन रील्स का ये अच्छा है, उसमें कुछ अच्छा कंटेंट भी आ जाता है बीच बीच में। तो मैंने देखा कि एक शख्स बैठे हुए हैं, ढीला कुर्ता पजामा पहन रखा है उन्होंने, बाल खुले हुए हैं, काला चश्मा लगा रखा है, और शेर पढ़ रहे हैं कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो मैंने बोला यार तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो मतलब मजा आ गया। मतलब हम बेमतलब में 2500 वर्ड्स लिख रहे हैं भाई, ये तो कुछ 4 लाइन में मजा आ गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे राहत इंदौरी साहब से के बारे में मालूम चला, उनके फिर थोड़े मुशायरे वगैरह सुने। उनका तो अंदाज, कौन उनके अंदाज का फ़ैन नहीं है। तो फिर धीरे धीरे पढ़ना शुरू करा और फिर पता नहीं कब लिखना शुरू कर दिया उसके साथ ही। तो बस ये है कि आज के जो पानी अभी कुछ दिन पहले मैं एक ई लर्निंग कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे एक टॉपिक आया मेरे पास क्यूसी करने के लिए, क्वालिटी चेक के लिए, वाटर साइकिल। तो मुझे पता चला यार पानी और अपनी ज़िंदगी ना अपन लोग ही बहुत सेम है। तो मैंने लिखा था कि पानी सा होना चाहता था मैं, जिस रंग में डालो उसमें ढल जाऊं, जो गिरा दो मुझे ज़मीं पे सो माटी में मिल जाऊं, बहा दो मुझे गटर में तो नदी में उतर जाऊं, जो सूरज मुझे जलाने लगे तो आसमां की गोद में सो जाऊं, और बादल को हो जाए घमंड मेरे होने से तो बन के बूंद दोबारा ज़मीं पे बरस जाऊं। बस यही हर रंग में मिलने की आरजू में किसी एक रंग में मिल ना सका, आसमां से ज़मीं और ज़मीं से आसमां के सफ़र में ना ज़मीं का हो सका ना आसमां का हो सका, और बहता रहा बूंद बूंद दरिया दरिया में, किसी साहिल पे घर ना बना सका। जो तुम चाहते थे मैं वो बनना चाहता था, जो तुम चाहते थे मैं वो बनना चाहता था, शायद इसलिए मैं कभी मैं ना बन सका। हर रंग में मिलने की आरजू में किसी एक रंग का ना। तो बस यही है, ये मैं कहूँगा गुड लक ही है हम लोगों का कि हम सब लिखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की महफिल को, और बुलाते हैं, कहाँ से शुरुआत करूँ, सभी उम्दा शायर हैं भाई साहब। पूनम जी से शुरुआत करते हैं, लेडीज फर्स्ट। आइए पूनम जी, जोरदार तालियों से पूनम जी का स्वागत। थोड़ा देर से, क्योंकि अगर आप थोड़ा देर से शुरू करोगे तो वीडियोग्राफी हो जाएगी। जैसे वैसे करो भाई, अभी वो दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे भाई। हटा दिया, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, बताया नहीं। अपनी वीडियो तो अच्छी बनवा ली, मेरी खराब कर रहा है। सुनो अच्छा सुनो। दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में, दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में, ढूंढती आशियाँ तेरी इन बाहों में, दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में, चाहते मेरी थक गई देखो, ये सांस भी रुक रही देखो,
कि बड़ा मुश्किल है अब तो जीने में, कि बड़ा मुश्किल है अब तो जीने में, दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में, के मंजिलों की तरफ कदम जो बढ़ाया था, के मंजिलों की तरफ कदम जो बढ़ाया था, रुक गए फिर उन्हीं ही राहों में, रुक गए फिर उन्हीं ही राहों में, दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में। ये वक्त कितना बचाए नहीं मालूम, ये वक्त कितना बचाए नहीं मालूम, कि अब तो फिक्र नहीं मुझको दूर जाने में, दिल कहीं गुम तेरी निगाहों में, ढूंढते आशियाँ तेरी इन बाहों। थैंक यू। शाम दीवानों की महफिल सजाते हैं। ये तो लाइव रिकॉर्डिंग है। हाँ जी स्टार्ट करें पुनः जी। आज लाइव सुनेंगे वैसे आप पानी वानी पी लीजिए जिसको पीना है। हाँ लगा लो। अभी तक आपकी और हमारी महफिल बैठी है ना वैसे। हाँ पहली महफिल है जहाँ हम लोग साथ में बैठे हैं। सही में चाय कॉफी के अलावा हम कभी साथ बैठे ही नहीं। है ना, सही है, कोई कभी बुलाएंगे आपको। ठीक है पी लेंगे। लालच पहले दे दिया गया है आपको। तो कविता का शीर्षक है खुद को मैं शैतान लिखूं, क्योंकि अमूमन होता है ना कि जब आप किसी से रुष्ट होते परेशान होते, लोग आपको कहते हैं इससे बड़ा बेकार इंसान नहीं है कोई, तो मैंने कहा तुम क्यों कहोगे, मैं खुद ही कह लेती हूँ। ठीक है, वो बेटर है कि अपने आप को खुद जाने। तो एक सदी लगा दी लड़ने में, एक राह बुला दी चलने में, लड़ा युद्ध फिर अंदर था, दम का गहरा समंदर था, जाले सारे खुद काटे थे, रिश्ते खुद ही यूँ बांटे थे, उलझन कैसे सुलझाती मैं, सबको कैसे बतलाती मैं, मन अनायासी चिल्लाए, ऊंची डहरी चढ़ चिल्लाए, समाधान क्या बाकी है, चलती जीवन की चाकी है, सुंदर उपवन भी कब से अब साए साए भन्नाए हैं, जाने कैसे कैसे हम सबसे लुकते छुपते आए हैं, रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, उगता कोई भी सूर्य नहीं, रहता खुद पे अब धैर्य नहीं, उगता कोई भी सूर्य नहीं, छवि फिर से अब धुंधलाई है, फिर धुंध घटा संगाई है, चुप रहना है खलता सबको, लगता सबको चतुराई है, आयाम आयाम न कोई अंत यहाँ ना कोई साधु संत यहाँ, आयाम न कोई अंत यहाँ ना कोई साधु संत यहाँ, सब अपनों से ही गुजते हैं, जाने ऐसे क्यों कुड़ते हैं, कैसे ना हस्तक्षेप करूं, कैसे ना खुद को मौन करूं, कैसे ना हस्तक्षेप करूं, कैसे मैं खुद को मौन करूं, संज्ञा ना कोई उपमा दूं, ना कोई गणित विज्ञान लिखूं, चलो तुम्हारी खातिर अब मैं खुद को ही शैतान लिखूं, चलो तुम्हारी खातिर मैं अब खुद को ही शैतान लिखूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, छोटी सी कविता। और कुछ सुनाना है। मतलब आपके मोटिव ही यही था। अभी आप क्या चाह रहे हैं कि 30 सेकंड में निकल लो यहाँ से। मोटिव ही यही था कि कोई हमसे ये ना बोले फ्लैश चलो। दिखाए कोई हमको भाई बाहर चलो। तो एक गज़ल सुनाती हूँ, माइंड में चलो वही सेट हो जाता है। एक गज़ल सुनाती हूँ। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं, खुदी से बगावत, खुदी से बगावत, खुदी से बगावत किए जा रहे हैं,
विरह में तुम्हारी पिए जा रहे हैं। जताए कभी जो छुपाए कभी जो, जताए कभी जो छुपाए कभी जो, उसी के लिए अब जिए जा रहे हैं। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। कोई और होता तो बदनाम करता, कोई और होता तो बदनाम करता। ये हम जो लबों को सिए जा रहे हैं, ये हम जो लबों को सिए जा रहे हैं। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। सलामत रहे वो दुआ मांगते हैं, सलामत रहे वो दुआ मांगते हैं। बलाएं उनकी लिए जा रहे हैं, बलाएं उनकी लिए जा रहे हैं। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। रदीफों के जाने का गम हम न करते, रदीफों के जाने का गम हम न करते। गज़ल छोड़ के काफ़िए जा रहे हैं, गज़ल छोड़ के काफ़िए जा रहे हैं। खुदी से बगावत किए जा रहे हैं। आशा मैंने निराश नहीं किया होगा। अब आपने इतना टाइम तो दिया, हम तो इतना पहले इस महफिल की शुरुआत मैं माँ से करना चाहता हूँ कि मंजिलें मिला करती है माँ बाप के कदमों को छूने से, कि मंजिलें मिला करती है माँ बाप के कदमों को छूने से। ज़िंदगी का एहसास होता है उनके होने से। मुकाम भी चाहिए जनाब और जन्नत भी, मुकाम भी चाहिए जनाब और जन्नत भी, तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है मोहब्बत में रोने से। मंजिलें मिला करती है माँ बाप के कदमों को छूने से। अब एक शादीशुदा बेटे और माँ के बीच का ये किस्सा है जो मैं शायरी के दौरान तरीके से सुनाना चाह रहा हूँ कि अक्सर बदल जाती है फितरत ज़माने की, जब बात आ जाती है कमाने की। अक्सर बदल जाती है फितरत ज़माने की, बात आ जाती है जब कमाने की। भूल जाते हैं दिन परवरिश के, जब उम्र आ जाती है फ़र्ज निभाने की। भूल जाते हैं दिन परवरिश के, जब बात आ जाती है फ़र्ज निभाने की। कि अक्सर बदल जाती है फितरत ज़माने की, अक्सर बदल जाती है फितरत ज़माने की, जब बात आ जाती है कमाने की। भूल जाते हैं दिन परवरिश के, जब बात आ जाती है फ़र्ज़ निभाने की। क्यों पड़ती है ज़रूरत पीठ दिखाने की, यही तो फितरत है साफ ज़माने की। अब एक शायरी है, थोड़ा रोमांटिक भी किया कर दे माहौल को। अभी तो बहुत जान बाकी है मुझ में, वहाँ मेरा मातम मनाया जा रहा है। क्या कहने भाई, कि अभी तो बहुत जान बाकी है मुझ में, वहाँ मेरा मातम मनाया जा रहा है। बना के उसको दुल्हन मेरा यहाँ जनाजा सजाया जा रहा है। बहुत अच्छा। अब सुनते एक शाम ऐसी हो वक्त ना बीते वक्त की तरह। एक शाम ऐसी हो वक्त ना बीते वक्त की तरह।
एक दीदार ऐसा हो, दीदार ना हो उस दीदार की तरह। अब सुनते एक पोइट्री में सुनाता हूँ। एक आदमी जब थक हार के अपना जीवन शादीशुदा करके जब सोचने बैठता है ना कि मैंने जीवन में कुछ करना था, तो वो एक उसके ऊपर लिखा है, क्या कोई आँख सी है सीने में, क्या कोई आँख सी है सीने में, क्या वही बात सी है जीने में। क्या कोई आँख सी है सीने में, क्या कही बात है वो जीने में। अब गए दिन जवानी के, पल कुछ बचे हैं कहानी के। क्या वही बात है जुबां की रुबानी में, क्या कोई बात है जुबां की रुबानी में। सॉरी माफ कीजिएगा, रुबानी में कसक सी बची है, क्या कोई जिंदगानी में। क्या बीते शाम मन मचलता है, क्या बीते शाम मन मचलता है, चेहरा बेवजह हर बात पे खिलता है। क्या कोई राह में हंस के मिलता है, क्या कोई राह में हंस के मिलता है, हर बात पे अरमान निकलता है। क्या कभी समय को जाना था, क्या कभी समय को जाना था, अब कैसे हाथ से फिसलता है। खुदा से कह दो मैं अभी जिंदा हूँ, खुदा से कह दो मैं अभी जिंदा हूँ, ये दिल यहाँ भी शर्मिंदा है। खुदा से कह दो मेरी चाह बाकी है, खुदा से कह दो मेरी चाह बाकी है, जो चाहत जो छूट गया मुझसे वो राह बाकी है, वो राह बाकी है। खुद से कह दो आज वो शाम बाकी है, खुद से कह दो आज वो शाम बाकी है, अधूरी महफिल के पैमाने में थोड़ा सा जाम बाकी है। खुद से कह दो खुदा को ये अंजाम काफ़ी है, जो ज़िंदगी में हुआ। खुद से कह दो खुदा से ये अंजाम काफ़ी है, जहाँ से गुज़रा तेरा नाम काफ़ी है। जहाँ से गुज़रा तेरा नाम काफ़ी है, ये इंसान खुदा को कह रहा है कि कोई ऐसी जगह नहीं रही जीवन में जहाँ तेरा कोई चाहने वाला ना हो। जो बीत गया वो तेरा जो बीत गया, हाँ जो बीत गया वो फिर ना आएगा, अब फिर कोई किरदार क्या तू निभाएगा। जो बीत गया वो फिर ना आएगा, अब क्या कोई नया किरदार तू निभाएगा। जो बीत गया वो फिर ना आएगा, ये वक्त है मुसाफिर गुज़र ही जाएगा। सब याद करना पड़ेगा तुझे, सब याद करना पड़ेगा तुझे, सोच के समंदर में उतरना पड़ेगा तुझे। सब याद करना पड़ेगा तुझे, अपने किए से गुजरना पड़ेगा तुझे। सबको जाना है एक दिन, सबको जाना है एक दिन, कर्म कर बंदे फल की चिंता मत कर। कर्म कर बंदे फल की चिंता मत कर, सबको जाना है एक दिन, फिर क्या दिखाना है ए दिल, फिर क्या दिखाना है ए दिल। सबको जाना है एक दिन, कुछ जल जाते हैं बिना पिए, कुछ मिल जाते हैं यहीं के एक दो पल, कुछ मिल जाते हैं यहीं के एक दो पल। तो के मंजिलें मिला करती है वो मेरी मोहब्बत को मुकम्मल मेरे खुदा कर दे, कि मेरी मोहब्बत को मुकम्मल मेरे खुदा कर दे। जो बिछड़ने की नीयत से आए मेरी ज़िंदगी में उसे अभी जुदा कर दे।
भेजना चुन के है खुदा अपनी नसीहत से, भेजना चुन के है खुदा अपनी नसीहत से। कभी ऐसा ना हो दिल में जगह बना तो ले, हिस्सा ना मिले मेरी रूह की वसीयत से। मेरी मोहब्बत को मुकम्मल मेरे खुदा कर दे। भेजना चुन के वो मेरी मोहब्बत को मुकम्मल, सॉरी बीच में ठीक है। हाँ, एक शेर था मैं वो वाला, बीते शाम उसकी याद आ रही है, बीते शाम उसकी याद आ रही है। इसको अभी तो समझाया था, फिर ये उसी राह जा रही है। बीते शाम उसकी याद आ रही है, इसे अभी तो समझाया था, ये फिर उसी राह